चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वाले वीडियो में क्या बताया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन स्लोली ड्रिफ्ट करता है और उसका फॉर्मूला हमारा आया ई टाउ बाई 2m। ध्यान रखना है कि जो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट होगा तो इलेक्ट्रॉन उसके उल्टी दिशा में ड्रिफ्ट करता है, अपोजिट, ठीक है। ये जो फॉर्मूला था इसमें तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल दिया। अब इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी वायर में जो करंट फ्लो होता है, ठीक है, वायर को कंडक्टर बोलो मेटल बोलो एक ही बात है, उस करंट और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई रिलेशन होता है क्या, कोई फॉर्मूला होता है क्या? बिल्कुल होता है, क्योंकि लॉजिक की बात है कि सोचो करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन VD से चल रहा है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा करंट उतना ज्यादा होगा कि नहीं? तो लॉजिक से ही लग रहा है कि जितना ज्यादा तेज चलेगा वहां से पर सेकंड उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्रॉस होगा, किसी भी क्रॉस सेक्शन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास होगा तो ज्यादा करंट होगा। तो सोच के ही लग जाता है कि नहीं नहीं, करंट जो होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा ड्रिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन तेज उतना ज्यादा करंट आएगा। लेकिन एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या होगा वो अब हम लोग इस टॉपिक में जो है वो पढ़ेंगे। और बोर्ड में ये आता है डेरिवेशन, जो इसके पहले हमने किया वो नहीं आता है, वो बस आपके एग्जाम वगैरह के लिए नॉलेज के लिए है। लेकिन ये जो आता है ना, ये कैसे आता है इसके लिए पहले हम लोगों को वही वाला डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। कौन सा? अरे वही कंडक्टर वाला, कंडक्टर बना देते हैं। ठीक, तो ये कंडक्टर हो गया। ये वायर हो गया। ये बैटरी हो गया। सब बना दिया। अब ये कंडक्टर में हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया वो दिखा देते हैं डायरेक्शन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है। वो पता कैसे चलता है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव इधर है। तो इधर का मतलब हाई वोल्टेज, इधर हो गया लो वोल्टेज। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उल्टी दिशा में ऐसे पीछे की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे। आप चाहे तो सुंदर बनाने के लिए खूब सारा दिखा सकते हैं, लेकिन डायग्राम गंदा हो जाएगा इसलिए हम इतना ही दिखाएंगे। ठीक है, ऐसे दिखा दिए। ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉन है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव की वजह से सब पीछे पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन है और ये सारे इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से चल रहे हैं? तो ड्रिफ्ट स्पीड से चल रहे हैं। नाउ लेट अस सपोज कि हमने ये जो लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक, ये कंडक्टर का कुछ लेंथ होगा ना, सिलेंडर जैसा है। इस लेंथ को हमने ले लिया कि L है, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये A है। ठीक है ना, तो एरिया A है, लेंथ L है इसका। इलेक्ट्रॉन पीछे पीछे भाग रहा है ड्यू टू वेलोसिटी से। अब हम एक यहाँ एक नया टर्म डिफाइन करेंगे। लेट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसको थोड़ा सा समझ लो। व्हाट इज n? n इज ए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये तो हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर क्यों करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, मतलब कि अगर आपसे कहा जाए कि कंडक्टर में 1 cc वॉल्यूम लो, 1 cc का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम लो, तो इसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं? मान लीजिए इसके अंदर 200 फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो हम कहेंगे n इज 200 फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो n यूनिटलेस क्वांटिटी नहीं है, पर यूनिट वॉल्यूम है। ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बता रहा है और ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। कंडक्टर बोले तो कि अगर ये कॉपर है तो उसका n अलग होता है, अगर ये आयरन है तो उसका अलग होगा, मैग्नीशियम है तो अलग है, एल्युमिनियम है तो अलग है। तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। हर कंडक्टर में
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम सेम नहीं होता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि अब पानी का डेंसिटी और सरसों तेल का डेंसिटी, ठीक है, और मान लो कि कोई रिफाइंड तेल, सबका डेंसिटी थोड़े सेम होता है, लिक्विड है तो सबका डेंसिटी अलग अलग होता है। उसी तरीके से कंडक्टर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन सब में होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम सब में अलग अलग होता है। तो ये हमने n मान लिया। अब देखो करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है वो इस दिशा में हो रहा है ऐसे, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है करंट उसके अपोजिट जा रहा है, ऐसे है करंट। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम कितना क्रॉस कर रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन से, ठीक है ना। तो ऐसा है कि मान लो कि इसका लेंथ L है, एरिया A है, तो टोटल वॉल्यूम इसका कितना हो गया AL। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर किसी भी टाइम पर पूछा जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलना ठीक नहीं है, इसको बोलना होगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन कंडक्टर अगर कहा जाए कैपिटल N, तो वो हो जाएगा स्मॉल n, दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर A इंटू L, है ना। ये है नंबर पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम कर दिए, तो इससे हमें पता चलेगा कि टोटल इसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, इन सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इस लेफ्ट साइड से राइट साइड तक पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो भी निकाल लेते हैं। टाइम टेकन टू क्रॉस दी कंडक्टर, इस कंडक्टर को पार करने में इलेक्ट्रॉन्स को कितना टाइम लगेगा, तो वो हो जाएगा L/VD। बोलोगे ये कहां से है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, और यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस चलना है L, तो L/VD। तो देयरफॉर जो आपका करंट होगा वो होता है चार्ज बाय टाइम होता है, कितना चार्ज क्रॉस किया डिवाइडेड बाय कितना टाइम में क्रॉस किया। तो टोटल इतने इलेक्ट्रॉन पास किए हैं NaL, इन इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NaL नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम आपका कितना है L/VD। पहले ऊपर वाला टर्म समझो, हमने Q को क्या लिखा, Q1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं टोटल, तो वो है स्मॉल NaL इनटू E, वही हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। L विल कैंसिल आउट, अब क्या बचा, अब बचा NaVd ऊपर चला जाएगा इनटू E बचेगा। तो कुल मिला के ये बचा, इसको हटा देते हैं। तो ये जो करंट आया उसका Vd के साथ आपका रिलेशन हो गया, इसको चाहे तो अलग से लिख लो, therefore I is equal to NaVdE। ये आपके इस चैप्टर का एक तरीके से पहला फॉर्मूला हुआ इंपॉर्टेंट वाला, आगे और भी आएंगे, ठीक है। I इक्वल टू NaVdE होता है, इसमें से A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कि वायर कितना मोटा है, Vd इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड है, E तो चार्ज है, और N जो है वो इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फ्री चार्ज डेंसिटी भी कभी कभी इसको लिखता है, और नहीं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम लिखता है। तो करंट कुल मिलाकर के ड्रिफ्ट स्पीड पे डिपेंड करता है, अगर इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, अगर आपने मोटा कंडक्टर लिया जिसका एरिया बड़ा है, ठीक है, तो उसमें करंट ज्यादा आएगा, और साथ में एन पे भी डिपेंड करता है। एन आपका किसका प्रॉपर्टी है, कंडक्टर का। तो हो सकता है कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो कॉपर में करंट कुछ और आएगा, आयरन में कुछ और आएगा, मैग्नीशियम में कुछ और आएगा, एल्यूमिनियम में कुछ और आएगा, ठीक है ना, नोट कर लो। अब इसी में हम एक छोटा सा और चीज बता देते हैं उसी टॉपिक में। एक होता है करंट डेंसिटी टर्म। व्हाट इज करंट डेंसिटी, जो अभी हमने बनाया था ना कंडक्टर, बार बार वही बनाना पड़ता है। ये आपका कंडक्टर है,
ठीक है। करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है, तो करंट ऐसे जा रहा है आई, तो करंट का जो डायरेक्शन हो तो एक ही तरफ होगा, तो करंट डिवाइडेड बाय ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करेंगे उसको हम करंट डेंसिटी कहते हैं। J इज I बाई ए, सिंपल, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, ठीक है ना, I बाई एरिया कर देना है। करंट डेंसिटी जो है वैसे तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन यहाँ हमने स्केलर फॉर्म में लिखा है, बोलो तो वेक्टर है तो डायरेक्शन होना चाहिए, तो लिख देते हैं J इज ए वेक्टर, वेक्टर है, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन लिखेंगे सेम एज करंट, सेम एज करंट, जिधर करंट जा रहा है उधर ही करंट डेंसिटी है। आप चाहो तो इसमें जैसे बोला जाए कि इसमें करंट डेंसिटी का डायरेक्शन दिखाओ, तो आप बोलेंगे कि करंट डेंसिटी का डायरेक्शन यही है जो करंट का डायरेक्शन है, सेम है, कोई अलग थोड़े होगा ऐसे। हालांकि हमको इसके वेक्टर से कोई मतलब नहीं होता है, ज्यादातर सवालों में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, तो करंट पर यूनिट एरिया। अब आते हैं सेकंड, इसका यूनिट क्या होगा भाई, तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो इसका उल्टा भी कभी कभी पूछा जाता है कि करंट डेंसिटी दे करके आपसे पूछा जाएगा कि आई निकालो, तो आई इज इक्वल टू, देखो क्या लिखेंगे, जे इंटू एरिया, इफ जे इज यूनिफॉर्म, अगर करंट डेंसिटी पूरे एरिया पे यूनिफॉर्म है तो अब जे इंटू एरिया करने से करंट आ जाता है, ठीक है। लेकिन इफ जे इज नॉन यूनिफॉर्म, ये जेई एडवांस वगैरह में दे देता है या मेन में, अगर करंट डेंसिटी ये भी हो सकता है कि पूरे एरिया पे यूनिफॉर्म ना हो, तब करंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जे इंटू डी ए लिखते हैं, ठीक है, और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, एलिमेंट लेते हैं छोटा सा, उसमें पहले करंट निकालते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करके तब निकलता है। तो ये रेयरली यूज होता है, ज्यादातर आपको करंट डेंसिटी कांस्टेंट मिलेगा, तो करंट डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा करंट, ठीक है। पांचवा पॉइंट है कि करंट का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था पिछले स्क्रीन पे, एन ए वी डी इंटू ई, तो अगर ये करंट का फॉर्मूला है तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो करंट डेंसिटी होता है आई बटा एरिया, तो ये एरिया उठा के यहाँ नीचे लगा दो, तो आई बटा एरिया जे बन गया, तो क्या बच गया, एन वी डी ई। तो अगर आपको करंट डेंसिटी पूछे तो एन वी डी और ई पता होगा तो इससे निकल जाएगा, और अगर एरिया पता होगा तो करंट भी निकल जाएगा। तो ये करंट डेंसिटी की प्रॉपर्टी हुई, बस बेसिक चीज याद रखना है, व्हाट इज करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है, और इसका यूनिट है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और करंट डेंसिटी अगर दिया है तो उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, करंट आ जाएगा, ठीक है, नोट करो। देखो I equal to 8 ampere, current flowing in a wire of cross section area 4 millimeter square, find free charge density of the material of the wire, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरली बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन का, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, ये जनरली मिलीमीटर या सेंटीमीटर पर सेकेंड में आता है। फ्री चार्ज डेंसिटी का मतलब आपको स्मॉल एन निकालना है, क्योंकि स्मॉल एन को हम लोग बोलते हैं, एक तो नाम है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कितना, पर यूनिट वॉल्यूम, और इसी को दूसरा नाम भी बोलते हैं हम लोग फ्री चार्ज डेंसिटी, क्योंकि है तो एक तरीके का डेंसिटी ही ना भाई, कोई भी चीज पर यूनिट वॉल्यूम लोगे दैट मींस डेंसिटी। तो फ्री चार्ज डेंसिटी क्यों,
क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसी को हम लोग फ्री चार्ज कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और चार्ज सेम चीज है, ठीक है ना। तो फ्री चार्ज डेंसिटी बोले या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बोले, दोनों सेम है, ठीक है? और आपको स्मॉल एन निकालना है इससे। इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, I इक्वल टू एन ए वी डी ई, ये होता है ना, एन ए वी डी ई। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया है, आई दिया है, एरिया भी दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे तो आसान कर दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ही दे दिया है, नहीं तो कभी कभी क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं देता है, वायर का रेडियस देता है। तो वायर का अगर रेडियस दिया रहेगा, रेडियस, तो उसका एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको आर देने के बजाय पूरा का पूरा 4 मिलीमीटर स्क्वायर जो लिखा है ना, ये एरिया है। अगर वही लिख देते थे कि क्रॉस सेक्शन रेडियस 4 मिलीमीटर है, तो पाई आर स्क्वायर लगा करके एरिया निकालते। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, इसमें खाली वैल्यू पुट कर देना है, और क्या, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो। आई हो गया 8 एम्पियर, एन तो निकालना है। अब गलती कहाँ होता है, एरिया 4 है मिलीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में कैसे बदले, 10 का पावर क्या क्या लगा, 6 के -6, -6 और ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या करे, 2 इंटू 10 का पावर -3। और उसके बाद ई है, इलेक्ट्रॉन का क्या लिखे, क्या लिखे इलेक्ट्रॉन को, 1.6 into 10 power -90। -9 होता है कि 19 होता है, -19 होता है। अब इसको बस काट कुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ से। देखो 4 इंटू 2 8 होता है, 8 और 8 कट गया, ठीक है। तो स्मॉल एन यहाँ से नहीं आ जाएगा, इसको इधर भेज दो, तो ये हो गया 1/1.6 नीचे आ गया। और बाकी जो है ये सारे ऐड होकर के माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 10 का पावर देखो ये बहुत हेवी नंबर आएगा, 19 और 3 22 और 6 28, 10 का पावर 28 हुआ, ठीक है। आप चाहे तो इसको और डिवाइड कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि डेसिमल हटा दो 10 कर दो, 2/5/8 गुने 10 का पावर 28, इतना हो गया पर मीटर क्यूब। क्योंकि ये स्मॉल एन का यूनिट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम है तो पर मीटर क्यूब को मीटर का पावर -3, तो 10 का पावर 27 10 का पावर 28 इसी रेंज में आता है फ्री चार्ज डेंसिटी किसी भी कंडक्टर का, चाहे वो स्टील हो या कॉपर हो, सबका इसी रेंज में आता है। दिस इज ए वेरी लार्ज नंबर, लेकिन इससे ऐसा घबराना नहीं है कि इतना सारा है। एरिया वॉल्यूम भी तो देखो, 1 मीटर क्यूब समझ रहे हो कितना बड़ा वॉल्यूम होगा, बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है। अपना दोनों हाथ फैला लो, वो उतना बड़ा 1 मीटर होता है, उतना बड़ा का वॉल्यूम लोग 1 मीटर का क्यूब, उसमें इतने फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एक तो ऐसा न्यूमेरिकल आता है। दूसरा इसका उल्टा किया जा सकता है, उल्टा इन द सेंस कि एन दे देगा, आई दे देगा, बोलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, सेम फॉर्मूला है, बस पुट कर देना है। अगर इस क्वेश्चन में आपसे बोला जाता कि करंट डेंसिटी कितना है, तो निकाल लोगे वायर में, व्हाट इज करंट डेंसिटी वायर, तो वो कितना होता है, आई बाई एरिया, अभी लिखाया था ना। तो इसमें तो आपको आई दिया ही है, कहाँ गया 8, एरिया कितना दिया है 4, तो 8/4 2 कर दे, 4 मिलीमीटर स्क्वायर है ना, तो 10 का पावर -6 होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नोट करो।